चीन के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से बाढ़, हजारों घरों में घुस गया बाढ़ का पानी। लोगों की बड़ी परेशानी, पलायन करने के लिए मजबूर हुए लोग। चीन के हुनान में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोग रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। हुनान में बाढ़ के कारण नदी में उफान, तेज बहाव से बह गया पुल, आवाजाही ठप। चीन में बाढ़ के कारण 20,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू, 2 लोग लापता। भारी बारिश और बाढ़ के कारण रेस्क्यू टीम को अलर्ट पर रखा गया। चीन के हुबेई प्रांत में बारिश ने तोड़े रिकॉर्ड। 12 घंटे में 450 mm बारिश ने बढ़ाई परेशानी, सड़कों पर भर गया पानी। अमेरिका के नेब्रास्का में भारी बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि, कई वाहनों और घरों को नुकसान, वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। इराक में डस्ट स्टॉर्म ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, ऑरेंज हुआ पूरा आसमान, लोगों को घरों में ही रहने की दी गई एडवाइजरी। केन्या की राजधानी नैरोबी में सड़कों पर उतरे लोग, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से लोग परेशान। अमेरिका के सैन डिएगो में हथियारबंद ने इस्लामिक सेंटर में की गोलीबारी, 3 लोगों की मौत, पुलिस ने 2 संदिग्धों को मार गिराया। यूक्रेन का रूस पर बड़ा अटैक, मॉस्को समेत रूस के कई इलाकों को किया टारगेट, दागे गए 500 से ज्यादा ड्रोन, हमले में एक भारतीय समेत 4 लोगों की मौत। हिजबुल्लाह ने इजरायली सैन्य टुकड़ी पर किया मिसाइल अटैक, लेबनान में तैनात टैंक को बनाया गया निशाना। लेबनान में इजरायल की भीषण बमबारी, मिसाइल स्टोरेज ठिकाने को बनाया निशाना, तेज धमाके के बाद दहला पूरा इलाका। इजरायली सेना की कार्रवाई, गजा के नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश के खिलाफ एक्शन, जहाजों के बेड़े को आगे बढ़ने से रोका। बोलीविया में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, कई जगह पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, सड़कों पर उतरे हजारों लोग। रनवे से फिसला क्रोएशिया एयरलाइंस का विमान, खेत में जाकर फंस गया विमान का पहिया, यात्रियों में मची चीख पुकार। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी भीषण आग, प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया, आग बुझाने में जुटी फायर फाइटर्स की टीम। जम्मू कश्मीर के बारामूला में गोदाम में लगी भीषण आग, आसमान में दिखी आग की ऊंची ऊंची लपटें, लाखों के नुकसान की आशंका। मध्य प्रदेश के सतना में आग से तबाही, राइस और ऑयल मिल में आग से एक मजदूर की मौत, 2 लोग घायल, फायर फाइटर्स की टीम ने आग पर काबू पाया। गुरुग्राम में कबाड़ में लग गई आग, हड़कंप मचा, 10 से ज्यादा दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, इलाके में धुआं फैलने से लोगों को सांस लेने में हुई दिक्कत। और दिल्ली के शादरा में एमसीडी के क्लीनिंग ट्रक में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू, आग लगने के कारणों की जांच जारी। बरेली में चलती कार में अचानक से लग गई आग, आग से मचा हड़कंप, कार चालक समय रहते कार से बाहर निकला, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग की वजह। नोएडा में सड़क पर चलती गाड़ी में अचानक लगी आग, कार पूरी तरह जलकर खाक, पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम ने आग को बुझाया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में केले के कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में आग लगी, हादसे में लाखों का नुकसान हुआ, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका, फिलहाल जांच जारी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में लगी आग, 2 गाड़ियों में आग लगी, आग लगने के कारण साफ नहीं। राजस्थान के पाली में घर में आग लगने से अफरा तफरी मची, मवेशी समेत घर का सारा सामान जलकर राख हुआ। मथुरा में गर्मी के कारण बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग, इलाके में हड़कंप, बिजली सप्लाई ठप होने से गर्मी से लोग परेशान। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में फसल कटाई के बाद किसानों ने खेत में लगा दी आग, बेकाबू होकर मेन रोड तक पहुंच गई आग, आने जाने वाले लोगों को हो रही दिक्कत। रायसेन विदिशा मार्ग पर युवक का बाइक से स्टंट, एसपी ऑफिस के सामने स्टंटबाजी की, वीडियो सामने आया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखीमपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने पिकअप को मारी टक्कर, हादसे में पिकअप सवार 10 लोगों की मौके पर मौत, ईसानगर थाना इलाके में दर्दनाक हादसा। उत्तराखंड में दिखा तेज रफ्तार का कहर, मोड़ पर पलटी तेज रफ्तार कार, सामने से आ रही कार से टकराने से बची, हादसा सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के झुंझुनू में 50 साल पुरानी पानी की टंकी जमींदोज विस्फोटक लगाकर गिराई गई, तेज धमाके के बाद गूंजा पूरा इलाका। बिहार के पटना में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, नगर निगम ने 8 सदस्यों की टीम का गठन किया, 3 दिन तक चलने वाला है अभियान। राजस्थान के अलवर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान की शुरुआत, दुकानदारों को सड़क से अतिक्रमण हटाने के लिए दिए गए 2 दिन। उत्तर प्रदेश के चंदौली में फिर से चला प्रशासन का बुलडोजर, सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण को हटाया, भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। राजस्थान के अलवर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध कब्जे को कराया खाली, कोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। उत्तराखंड के चमोली में नौठा कौथिक का आयोजन, लाठी डंडों से लोगों ने सांकेतिक युद्ध किया, आदि बद्री मंदिर में हर साल होता है सांकेतिक युद्ध। देवरिया में प्रेमी को जेल से छुड़ाने के लिए टावर पर चढ़ गई नाबालिग युवती, लड़की के अपहरण के मामले में जेल में बंद है उसका प्रेमी, पुलिस ने युवती को नीचे उतारा, समझाया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में पटरी से उतरे ट्रेन के 3 डिब्बे, शंटिंग के दौरान हादसा, ट्रेन खाली होने के कारण किसी तरह का नुकसान नहीं।
राजस्थान के चूरू में दो बाइक के आमने सामने से टक्कर, हादसे में बाइक सवार 4 युवकों की मौत, परिवार में मची चीख पुकार। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कार और ट्रॉली की टक्कर, हादसे में 3 लोगों की जान गई। हादसे के बाद सड़क पर जाम लगने से हुई परेशानी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हिंदू युवती और मुस्लिम युवक प्रेम संबंधों को लेकर बवाल हुआ। सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। राजस्थान के धौलपुर में प्रशासन का एक्शन, बिना नंबर के वाहनों के खिलाफ एक्शन, 318 वाहन जब्त किए गए। परिवहन विभाग ने वसूला 16 लाख का जुर्माना। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सरकारी जमीन पर कब्जा, प्रशासन ने नोटिस जारी कर जमीन खाली करवाने के लिए अल्टीमेटम दिया। 15 दिन के बाद बुलडोजर एक्शन की चेतावनी। बिहार के सिवान में जेवर की दुकान में लूट के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, एक आरोपी घायल, आरोपी के पास से हथियार भी बरामद किया गया। यूपी के सहारनपुर में गौकशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, एक गौकश घायल, दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार, तलाश में जुटी हुई है पुलिस की टीम। नोएडा में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, गोली लगने से बदमाश घायल, पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया। पंजाब के पटियाला में मेडिकल कॉलेज के छात्र की हत्या, धारदार हथियार से अपराधियों ने उतारा मौत के घाट, मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस की टीम। नोएडा में चाकूबाजी में घायल युवक की मौत, इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। पैसों के विवाद में चाकू से था हमला, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। दमोह में कोर्ट से लौट रहे पति पत्नी की हत्या हो गई, सड़क किनारे शव मिला, हादसा है या फिर हत्या, इस एंगल से फिलहाल पुलिस की टीम जांच कर रही है। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में बदमाशों का आतंक, तलवार और लाठी डंडों से ऑफिस में की तोड़फोड़, वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के बैतूल में गौ तस्करी के खिलाफ एक्शन, कार से 7 गौवंश उड़ाए गए, कार छोड़कर आरोपी फरार, 2 थानों की पुलिस ने पीछा कर कार को पकड़ा। बिहार के मुजफ्फरपुर में नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस की रेड में भारी मात्रा में स्प्रिट कच्चा सामान बरामद, पुलिस को चकमा देकर कारोबारी फरार। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ मंदिर में चढ़ावे की हो रही गिनती, 2 चरण की गिनती में अब तक 17 करोड़ से ज्यादा का कैश चढ़ावा मिला। 5 देशों की विदेश यात्रा के अंतिम चरण में इटली की यात्रा पर पीएम मोदी, पीएम जॉर्जिया मेलोनी से करेंगे मुलाकात, कई समझौतों पर लग सकती है मुहर। पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता, भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने पर होगी चर्चा। नॉर्वे में पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत, नॉर्वे ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। नॉर्वे इंडिया बिजनेस समिट में पीएम मोदी ने लिया हिस्सा, समिट को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कई कंपनियों के सीईओ ने लिया हिस्सा। 26 मई को भारत में होगी क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की करेंगे अध्यक्षता, अमेरिका, जापान समेत कई देशों के विदेश मंत्री बैठक में हो सकते हैं शामिल। फिर से बढ़ गए पेट्रोल और डीजल के दाम, पेट्रोल की कीमत में 86 पैसे की बढ़ोतरी तो डीजल में 83 पैसे की वृद्धि, 5 दिन में दूसरी बार बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच बड़ी राहत, रूस से 30 दिन तक तेल खरीदने की इजाजत, रूस से तेल की खरीद जारी रख सकेगा भारत। छत्तीसगढ़ के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, नक्सल मुक्त बनाने के लिए सुरक्षा कर्मियों की तारीफ की, शहीद स्थल अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित। बेंगलुरु में एक देश एक चुनाव को लेकर बैठक, जेपीसी ने नेताओं के साथ की चर्चा, जेडीएस समेत कई राजनीतिक दलों ने लिया हिस्सा। नमाज पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बोले नमाज अपनी शिफ्ट में पढ़ें, प्यार से मानेंगे तो ठीक, नहीं तो दूसरा तरीका हमें आता है। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने घर में सुंदरकांड पाठ का किया आयोजन, सीएम योगी ने भी लिया हिस्सा। कोलकाता हिंसा पर बड़ा खुलासा, पत्थरबाजों में थी बुर्के वाली महिलाएं भी शामिल, समीर खान को हिरासत में लिया गया, हिंसा भड़काने का आरोप है, सीएम शुभेंदु बोले बंगाल में पत्थरबाजी नहीं चलेगी। युवाओं के लिए पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा ऐलान, सरकारी नौकरियों के लिए आयु सीमा 5 साल बढ़ाई गई, मुख्यमंत्री शुभेंदु ने की घोषणा। आरजीकर मेडिकल रेप केस में हत्या के मामले में सरकार ने लिया बड़ा एक्शन, ईडी को अधीक्षक संदीप घोष के खिलाफ कार्रवाई करने की मिल चुकी है इजाजत, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद बड़ा फैसला, सरकार ने सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर विवादित फुटबॉल प्रतिमा को हटाने की घोषणा। आज रायबरेली दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे राहुल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पीए की हत्या कराने वाला गिरफ्तार, यूपी के मुजफ्फरनगर से गिरफ्तारी, सीबीआई और जिला पुलिस की कार्रवाई। यूपी के मीरजापुर में जिम की आड़ में हिंदू युवतियों का अवैध धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग, जिम जिहाद मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। नीट पेपर लीक मामले के आरोपी शिवराज मोटेगांवकर की कोर्ट में पेशी, यहां 9 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा गया, लातूर से हुई थी गिरफ्तारी।
नीट पेपर लीक मामले को लेकर एनटीए की डीजी को समन जारी। संसद की शिक्षा मामलों की समिति ने भेजा है समन। बद्रीनाथ में अखंड साधना कर रहे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री कुटिया से निकलकर सेना के जवानों के साथ की चर्चा। धार के भोजशाला में आज होगी विशेष पूजा। कोर्ट के फैसले के बाद पहली बार मंगलवार को पूजा अनुष्ठान। अब पूरे दिन पूजा अर्चना कर सकेंगे हिंदू समुदाय के लोग। आज जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में रखे आभूषणों की होगी लिस्टिंग। सभी कीमती सामान की बनेगी लिस्ट। 7 दिन तक चलेगी लिस्ट बनाने का काम। गोरखपुर में सांसद रवि किशन ने चलाई साइकिल। लोगों को तेल बचाने का संदेश दिया। लोगों से अभियान में आगे आने की अपील भी की। आम श्रद्धालुओं के लिए खुला रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। पहले दिन ही सैकड़ों की संख्या में पहुंचे भक्त। संभल की विवादित जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने एएसआई को लिखा पत्र। मस्जिद के गेट और दीवार की मरम्मत की मांग की। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ को भेजा नोटिस। पहलवान विनेश फोगाट की याचिका पर भेजा गया नोटिस। एशियन गेम्स के चयन ट्रायल से बाहर है विनेश। योगी सरकार में अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है यूपी पुलिस। पिछले 9 सालों में 289 अपराधियों को ढेर किया। 34,000 से ज्यादा अपराधी किए गए हैं गिरफ्तार। बकरीद को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट। सहारनपुर में डीएम एसएसपी ने की समीक्षा बैठक। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की पेट्रोलिंग। स्ट्रीट डॉग से जुड़े हुए मामलों पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। पिछले आदेश में कोर्ट ने कुत्तों को स्टरलाइज करने के दिए थे आदेश। पिछले आदेश पर हो गया था विवाद। दिल्ली में 43 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया। आज यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में पड़ेगी भीषण गर्मी। लू चलने का अलर्ट हुआ जारी। लोगों से अपने घरों के अंदर ही रहने की अपील की गई। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद एक्टिव हुई यूपी सरकार। सभी जिलों में अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया। मुख्यमंत्री योगी ने इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे तैयार रखने के आदेश दिए। गर्मी में लू को लेकर जिला प्रशासन का बड़ा फैसला। 1ली से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल बंद। डीएम ने आगरा में यह आदेश जारी किया। जम्मू कश्मीर में टूटा गर्मी का रिकॉर्ड। कई जिलों में 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा। श्रीनगर में तापमान 41 डिग्री से ऊपर। हरियाणा के नूह में भीषण गर्मी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। 44 डिग्री सेंटीग्रेड के पार पहुंचा तापमान। मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया। दक्षिण भारत में अगले कुछ दिनों में पड़ेगी भीषण गर्मी। भीषण लू चलने की आशंका। कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंचा। ट्रंप ने ईरान पर आज होने वाले प्रस्तावित सैन्य हमले को फिलहाल टाला। ट्रंप ने कहा कतर, सऊदी अरब और यूएई की अपील पर हमले की योजना को फिलहाल स्थगित कर दिया है। जंग को लेकर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा बयान। कहा ईरान अपने लोगों और देश के कानूनी अधिकारों के पीछे नहीं हटेगा। बातचीत का मतलब सरेंडर नहीं होता।